अस्सलाम वालेकुम जी। समा पॉडकास्ट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है या जो मौजू हमारे ज़ेर बहस है वो आज फिर से गंदम का है, क्योंकि आपको पता है माशरे में इस वक्त गंदम का बहरान ज़ुबान ज़द आम है। काश्तकार सड़कों पर सरापा एहतजाज है। जो आज टॉपिक मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ या जो हमें एक तरह से हमारी जिसके ऊपर निगाह गई है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है। आपको पता है गंदम की फ़ी मन इमदादी कीमत मुकर्रर की जाती है। शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से मुल्क बना है तब से ये इमदादी कीमत मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में मुकर्रर होती आई हैं। अक्सर हुकूमतें खुद इसको मुकर्रर करती हैं या जो हुकूमतें इसको मुकर्रर नहीं करती वो पिछली हुकूमत की कंटिन्यूएशन पे ही इसको इक्तसादी राब्ता कमेटी के ज़रिए, कैबिनेट के ज़रिए अप्रूव कराकर पुरानी वाली कीमत को ही, सपोर्ट प्राइस को ही मार्केट में लागू कर देती। कहने का मकसद ये है कि आज हम इस सारी जितने भी सपोर्ट प्राइस है इसकी जो बैकग्राउंड है और इसका लागू करने का तरीक़ाकार क्या होता है और जो सपोर्ट प्राइस होती है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, इन दोनों के दरमियान का फ़र्क आपको बताएंगे। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मामला जो दूसरे ये भी आ जाते हैं कि अगर तो वो सपोर्ट प्राइस के बराबर उसको किसी हद तक सपोर्ट करती है तब तो काश्तकार खुश है, काश्तकार हैप्पी है, वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके दरमियान को फ़र्क हो तो आपको पता है जो मामला आज हमारे मुल्क में चल रहे हैं वो आपके सामने। तो इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट सत्तार खान साहब। सर, क्या कहेंगे इस सारे टॉपिक के ऊपर? ये जो सपोर्ट प्राइस है, जो किसान इस वक्त आपके सामने है, एक एहतजाज की सी कैफियत है सड़कों पे भी और हुकूमत उसके ऊपर खामोश तमाशाई है हमेशा की तरह। ज़रा सपोर्ट प्राइस के बारे में आज ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करें। ये देखें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ज़राअत होगी और ज़रिए अजनास होंगी, जहाँ जहाँ भी वहाँ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। वो जो मुकर्रर करती है हुकूमत कि भाई जिसने भी आपसे चीज़ ख़रीदनी है, ज़रिए अजनास ख़रीदनी है, इस कीमत पे वो ख़रीदेगा आपसे। वो डिपेंड करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपनी अपनी वसाइल के हवाले से मैं बात करता हूँ कि अपने अपने वसाइल के हिसाब से हमने बात करनी है। ये नहीं कि पाकिस्तान का चुक के हमने अमेरिका के साथ मुवाजना कर देना। ये बड़ा ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि यार वो अमेरिका कहाँ पहुँचा हुआ है, हम अमेरिका के साथ करें। बिल्कुल लिंक हमने करना है जहाँ रेलिवेंस हो, ठीक है, हमने वहाँ पे लिंक करना है। तो पाकिस्तान में भी यही हुआ कि जब से पाकिस्तान बना 1947 से ऑनवर्ड आज तक जी हर हुकूमत ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी। ठीक है। कई हुकूमतें, जैसे आपने भी कहा कि हुकूमतें ऐसी भी आई जिन्होंने कोई नई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रखी। बिल्कुल, उन्होंने पिछली को कंटिन्यू किया। ठीक ठीक है। और कई ऐसी हुकूमतें आई जिनमें एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा मिनिमम सपोर्ट प्राइस आई। ठीक, मतलब इंक्रीज होती रही। ठीक ठीक है। तो शुरू में एक ट्रेंड रहा कि पैसों से शुरू हुआ, 50 पैसे। ठीक है, उस दौर के कितने साल यही रहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 50 पैसे का इजाफा। ठीक है। 1 रुपए का इजाफा, उसके बाद थोड़ा सा आगे चले हम, 1 रुपए का इजाफा, फिर 2 रुपए का इजाफा, 3 रुपए का इजाफा, अपने अपने वक्त के साथ, दौर के साथ चलती है। फिर माशाल्लाह आगे रफ्तार जरा बड़ी है, ज्यादा हुई है। जो जो वक्त गुजरता है ना, वक्त की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। सही। अब आपके वसाइल वक्त की रफ्तार के साथ निभा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पॉइंट होता है। ठीक। वक्त ने जब बढ़ना है ना तो उसकी रफ्तार में इजाफा होना है। ये साइंस भी कहती है, टेक्नोलॉजी भी कहती है, मजहब भी कहता है। अब तो कुछ ज़्यादा ही वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सपोर्ट प्राइस उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस वक्त जो किसान के हालात हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो इस वक्त मुकर्रर की गई है उस पर भी नहीं ख़रीदा जा रहा माल। अब ये देखो, बात ये है हमजा कि मैंने जो तरतीब दी है ना कि सबसे ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस दौर में कौन सी हुकूमत थी सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे कौन सी थी, तीसरे नंबर पे कौन सी थी, चौथे, फिर वो जूं जूं नीचे ढलती जाएगी, तू हुकूमतें आती जाएंगी कि इस हुकूमत में कितनी सपोर्ट प्राइस मूव करें। तो जो सारा डाटा शाटा एक्सप्लोर करके जब तरतीब ये दी गई, क्योंकि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड डाटा होता है ना वो होता है ईयर वाइज। ठीक। कि 1947 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये थी। ठीक। आगे 1948 टिल 2023। ओके। अब ये 2024 तो चल रहा है, जब ये 2024 ख़त्म होगा तब आएगा ना इसका। जी जी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपने देखना होता है, डिटरमिन करना होता है कि किस किस का टेन्योर कब कब शुरू होता है, कब कब ख़त्म होता है। ठीक, ये आपका काम है। जी जी। बुनियादी तौर पे जो रॉ मटेरियल होता है
वो आपको इदारे दे देते हैं कि ये रॉ मटेरियल है। वो ये नहीं करते कि वो तरतीब बना दें कि जी इस दौरे हुकूमत में इतना हुआ। वो सिर्फ साल लिखते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिर्फ साल लिखा जाता है। उसको आगे तरतीब आपने देना होता है। जैसे मैंने तरतीब दिया तो जो सबसे ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी जी, वो पीडीएम की हुकूमत जो 2023 की थी, जी जी, जो सबसे नाकाम हुकूमत थी, उसी ने सबसे ज़्यादा 1700 रुपये ज़्यादा इंक्रीज जिसे कहते हैं ना। इसके पीछे कोई सियासी मफाद तो नहीं, 1700 रुपये नहीं, बात वही आ गई। आपने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखने होते हैं। जैसे आपने प्रोडक्शन कॉस्ट देखी ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में एक चीज़ नहीं होती, बिल्कुल बेशुमार चीज़ें होती हैं। उनको देख के फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है हुकूमत। ठीक है ना। कैलकुलेशन में गलत हो जाए, आपके वसाइल ही नहीं है इस काबिल। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान का वसाइल ही नहीं है। वो कहेगा यार हमारे पास वसाइल नहीं है, हम किस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस जगह पे ले जाएं जहाँ पे हम दे ही ना सकते हों, या पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सर उसके लिए फिर एक ये मैकेनिज्म भी तो बना सकते हैं ना हम, कि हम किसान को कहें कि आप ऐसी क्रॉप्स की तरफ जाएं जो कि नहीं, मार्केट, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि क्रॉप की तरफ जाएं, क्योंकि क्रॉप्स जो होती हैं वो मरूने मिन्नत आज के दौर की जो इजादात हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, उस पर तो होती है। मौसम भी अपना रंग दिखाता है। मौसम का रंग वो मौसम आपके इख्तियार में नहीं है। वो कुदरती अमल है। वो कुदरती जो कुदरत होती है ना, वो आपके साथ साथ चल रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी चल रही है, कुदरत भी साथ साथ चल रही है। तो मौसम ने आना होता है। मौसम ऐसा रंग बखेर सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी ऐसे करके मुंह देखती रहे कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर है, जिसने आपको बहुत आगे पहुंचाया। लेकिन अब ये कुदरती आफात आ गई या कुदरती अवामिल आ गए, ठीक है, या मौसम आ गया, तो उसमें उसकी वजह से आप रह गए। अब जैसे ये पीडीएम की हुकूमत थी जी, सबसे नाकाम तरीन की हुकूमत थी, लेकिन टॉप पर पीडीएम की हुकूमत है जिसके दौर में 1700 रुपये का इजाफा हुआ, यानी कि 3900 रुपये की जो कीमत मुकर्रर हुई है जी, ये पीडीएम के दौर में हुई थी। अब उसके बाद नंबर 2 जो हुकूमत आती है वो इमरान खान की आती है। बिल्कुल, इमरान खान की हुकूमत में 3 मरतबा इजाफा किया गया था सपोर्ट प्राइस में, ठीक है, और ये कुल मिला के 900 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा हुआ था, जो टोटल जंप है उनके पूरे टेन्योर का उनके। उसके बाद आसिफ अली जरदारी और पीएम प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी का दौर था, जो 2008 से 2013 तक चला। ठीक है, तीसरे नंबर पर वो है, वो उसमें भी 3 मरतबा इंक्रीज हुआ था और टोटल 575 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा हुआ था। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा इसके लिए अंदर, कि काश्तकार को कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम किसी भी पार्टी को ना उसके एजेंडे को सपोर्ट करें ना उसके मिजाज को, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में काश्तकार की तबीयत इतनी बहाल क्यों रहती है, क्या वजह? ये थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे ना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आपको थोड़ा सा झलक नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पहली पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 1971 ऑनवर्ड, ठीक है, और 1977 तक, ठीक है, उसमें ऐसे लगा जैसे कि काश्तकार को पहली दफ़ा देखा गया, महसूस किया गया। मतलब ये भी हमारी को सोसाइटी का एक माशरे का। उससे पहले ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले हमारे यहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि 1971 से पहले 1947 से लेकर 1971 तक जी या तो फौजी डिक्टेटर थे, हाँ जी ऐसे ही है, और उससे पहले जो वजीर आजम थे, जो सिविलियन वजीर आजम थे, वो कुछ जीत के नहीं आता था। वो बस आपने मुझे कर दिया, मैंने आपको कर दिया, बिठा दिया। 7 वजीर आजम हमारे ऐसे गुजरे हैं जो कि इलेक्शन लड़के नहीं आए थे 1947 से 1958 तक, मंजूर नज़र थे। वो यही था कि भाई आके उन्होंने कहा ये मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना दिया, बस अब हम ही हैं भाई। ये भाई पूरा आपके साथ इंडिया भी आज़ाद हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो इलेक्शन कराते रहे, भावे कांग्रेस ने बनाया, ठीक है, कांग्रेस के क्रेडिट जाता है ना कि इंडिया की आज़ादी में कांग्रेस का हाथ है, जैसे पाकिस्तान की आज़ादी में मुस्लिम लीग का हाथ है। तो उन्होंने तो रवैया रखा ही नहीं, बिल्कुल वो तो इलेक्शन कराते रहे। हम लोगों का यही था कि जी हमने चूंकि मुस्लिम लीग ने बनाया इस मुल्क को, इसलिए हम जो है ना, हमसे बड़ा चौधरी कोई नहीं है, इलेक्टेड कोई नहीं था। 7 वज़ीर आज़म गुजरे हैं 1958 तक, जब तक कि पहला जो फौजी डिक्टेटर आया था जनरल अयूब खान, उससे पहले 7 गुजरे थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब मैं वहाँ पर आ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी 70s के दौर में आ जाते हैं। अब उसमें चलते हुए आगे जब आते हैं जी, तो आगे आता है शौकत अजीज़, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हाँ जी, उन्हीं के अंडर थे, उनके दौर में वो वज़ीर आज़म बना था। ठीक है,
तो ये चौथा नंबर उनको नसीब हुआ है कि शौकत अजीज के भी दौर में जी 4 दफ़ा इंक्रीज किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, और लेकिन सर फिगर बहुत छोटा है 275 जी। लेकिन नंबर चौथा ही है यार, चौथा नंबर इसी का है। अच्छा। आगे चलेंगे इससे पैसे कम होते जाएंगे, वक्त बेहतर होता जाए। तो उसके बाद आती है बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है। अब ये बेनज़ीर भुट्टो का सेकंड टेन्योर है। ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला टेन्योर था उसमें बेनज़ीर भुट्टो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि उस हुकूमत की अपनी उम्र 17 महीने थी, तो वो कैसे एक अवामी 17 महीने में डिसॉल्व कर दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को जो 1988 में बनी थी, 17 महीने में डिसॉल्व कर दिया गया था। ये इसहाक खान साहब के दौर में? वो इसहाक खान साहब आते थे, वो प्रेसिडेंट को उस वक्त बीमारी होती थी कि वो 58(2)B के तहत आता था। उसने जैसे मैंने नहीं पकड़ा हुआ कागज, ऐसे उसने कागज पकड़ा होता था, कौम से खिताब करता था, करप्शन की लंबी चौड़ी दास्तान बताता था कि मैं इसलिए इस हुकूमत को बर्खास्त कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ये ड्रामेबाजी बड़ी बड़ी चली पाकिस्तान में। तो ये हुआ था। अब उसकी अपनी हुकूमत, लेकिन उसके सेकंड टेन्योर में हुआ ये था कि सेकंड टेन्योर में 3 मरतबा जी बिल्कुल, और 110 रुपए का इजाफा हुआ था मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। ऐसे ही। अब उसके बाद चले जाएं तो फिर दौर आता है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब का, और नवाज शरीफ साहब का ये जो टेन्योर है ना जी, ये तीसरा उनका टेन्योर है। ये जो भी रिसेंट जिसमें वो नाअहल भी हुए हैं, उसी टेन्योर की बात हो रही है। वो नाअहल भी जो हुए ना, वो भी ऐसा ही है कि इस दौर में अगर इमरान खान नाअहल हो जाता है तो आप समझ लें कि भी नवाज शरीफ भी ऐसे ही नाअहल हुआ था। ठीक है। तो हमारे यहाँ होता है टारगेट को आपने करना होता है, टारगेट के बगैर हम लोग चलते ही नहीं है। चलो, उस वक्त नवाज शरीफ टारगेट था, आजकल इमरान खान टारगेट है। बिल्कुल। तो टारगेट पे हमारा मुल्क चल रहा है। तो ये तीसरा इसका दौर था इमरान खान नवाज शरीफ साहब का जी। तो इसमें ये हुआ था कि 4 साल भी मुश्किल से नहीं मिले थे, तो 1 साल मिला था शायद खाकान अब्बासी को जी। तो मैंने दोनों टेन्योर को मिला के इसका किया कि इसका एक ही मरतबा हुआ था जी और इसमें 100 रुपए का इजाफा हुआ था मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। यही मेरा पॉइंट है। अब उसके बाद आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो आपका पॉइंट है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आता है टाइम, वो 1971 से 1977 तक आता है, और इसके दौर में 4 मरतबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 4 मरतबा इजाफा हुआ था मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जी। और ये कितना था? 89 को उर्दू में क्या कहते हैं? 89 रुपीज़ जी। 89 कहते हैं, 89 कहते हैं, क्या कहते हैं? 89 मेरे ख्याल कहते हैं। अब 89 रुपए का इजाफा है। ठीक। लेकिन आज के दौर में हम जब देखते हैं तो 89 रुपए हम लोग कहते हैं कि बस, लेकिन उस दौर के हिसाब से देखा जाए, उससे पहले जो दौर चल रहा था और फिर जुल्फ़िकार अली के भुट्टो के दौर में जो हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस गंदम की जब मुकर्रर हुई, तो फिर मैंने ये भी लिखा है कि जैसे फर्स्ट ह्यूज इंक्रीज ऑफ 8 रुपीज इन हिस्ट्री, मतलब उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट 30 से 35 साल हो चुके थे। अब 30 से 35 साल में जब अब कितना है? 8 रुपए का है ना जी। 8 रुपए के ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट ह्यूज इंक्रीज। जी। आज के दौर में अगर ह्यूज इंक्रीज कहा जाए तो कम से कम 1000-2000 रुपए से ऊपर हो जाना चाहिए, फिर मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 8 रुपए के ऊपर मैं नहीं कह सकता। नहीं, वो तो ना होने के बराबर। लेकिन उस वक्त तो 8 रुपए वाकई ह्यूज था। वो तो काश्तकारों ने ऐसे देखा होगा, काश्तकारों की आंखें खुल गई होंगी यार। 50 पैसे रुपये का इजाफा होता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गंदम की, 8 रुपए कर दी गई। तो अब देखें, वजह इसकी ये थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट पहली पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में। अच्छा, इसके पीछे वजह यही है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आती है तो वो क्या आपके अवाम की नफ्स पे उसका हाथ होता है, या जिस तरह पीपल्स पार्टी का एक मिजाज है, चूंकि वो खुद फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं तो वो अपने आप को भी सपोर्ट करते होंगे इस सारे मामले के जरिए। नहीं, उसमें एक बात देख लो, जिसको वोटों की ज़रूरत होती है ना, ठीक है, उसको ये काम करने पड़ जाते हैं। मिलिट्री डिक्टेटर को किसी वोट की ज़रूरत नहीं होती। और वो हमारे जो गुजरे ना वज़ीर आज़म, उन्होंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना इलेक्शन की वजह से वो इक़्तिदार में आए। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आम बंदे के बारे में वो उस तरीके से सोचें जिस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट सोचती है। बिल्कुल। इन्होंने करप्शन भी करनी होती है, लोगों के काम भी करने होते हैं, दोनों चीज़ें करनी होती हैं। ऐसे ही। ठीक है। तो ये था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे। और उस वक्त ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ था कि जो किसान था ना जी, किसान की आवाज़ जो है ना, वो जैसे मज़दूर की आवाज़ उठी थी, इसी तरह किसान की आवाज़ उठी थी। जैसे स्टूडेंट तालिब इल्मों की आवाज़ उठी थी ना, तो वैसे
किसान की आवाज़ भी उठाई मतलब गई। एक वो नेशन वॉइस वाला कॉन्सेप्ट आ उस गया वक्त ये था, कॉन्सेप्ट ये बन गया था, पहली मर्तबा हुआ था कि किसान भी कोई तबका है, मजदूर भी कोई तबका है, सीरियसली स्टूडेंट भी कोई तबका है। यानी कि उससे पहले तो यही था कि ए बादशाह ने और ये रियाया, बस खत्म, बाकी खत्म। बीच में क्या है, रियाया में क्या क्या है, इसका नहीं था। ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने के बाद पता चलता है कि जहाँ जहाँ भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, करप्शन को एक साइड पे कर दे। साथ साथ ये देखो, उन्होंने, उनका ध्यान होता है, वोट उन्होंने लेना होता है भाई, उनकी मजबूरी होती है। पैरी पै के रहन, गोडिया नूं हथ ला के लैन, 5 साल बाद जाना थे, हाथ जोड़ के लैन, इदां ही ठीक है ना, उन्हें करना होता है। आप कई दफा देखें, ये जो पॉलिटिशियन होता है जब वोट लेने जाता है, आप इसका रवैया देखा करें। लिटरली जिस दिन उसने वोट लेने जाना है, 5 साल उसने हुकूमत की होती है, ये जितना उसकी किस्मत में लिखा होता है। हमारे मुल्कों में तो खैर 5 साल की जो रवायत है वो अभी आके कहीं जुड़नी शुरू हुई है। इससे पहले तो जैसे बताया, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 17 महीने में उड़ा के रख दी, नवाज शरीफ की हुकूमत 23 महीनों में उड़ा के रख दी, 2 साल 3 महीनों में उड़ा के रख दी, 2 साल 3 महीनों में उड़ा के रख दी, बिल्कुल ऐसी, कोई 3 साल 3 महीने में उड़ा के रख दी। सही। अब ये तुक नहीं होता, ये होता है कि जब आपको वोट पड़े जी, तो अगला जो इलेक्शन होता है, जी सर, उस वक्त तक आपकी हुकूमत हिल नहीं सकती। मां सिवाय एक ही गुंजाइश है पूरी दुनिया में जहां पार्लियामानी डेमोक्रेसी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो जाए, जिस तरह ये भी लास्ट गवर्नमेंट का हुआ है, जिसका आज तक ढंढोरा पीटा जा रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में आपके पास अक्सरियत नहीं रही, ठीक है, अक्सरियत का एतमाद आपके साथ नहीं है। पूरी है। दुनिया में होता है, इंडिया में कई दफा हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ओपिया। सर लास्ट में मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह ये सारी चीज़ों का जिक्र किया, जो इनकम, ये जो सपोर्ट प्राइस होती है और जो भी गवर्नमेंट का, लेकिन आज के दौर में अगर गवर्नमेंट लेट्स सपोज, इतनी अच्छी वैसे गवर्नमेंट कोई भी नहीं होती, 5,000 रुपये भी मुकर्रर कर दे, लेट्स सपोज, ठीक है, 1,000 रुपये का या 1,100 रुपये का इजाफा कर दे, तो आपको लगता है जिस तरह रुपए की जो डिटेरिएशन हुई है, करेंसी हमारी बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो गई है, और जो हमारी मार्केट में ज़्यादातर पेस्टिसाइड है या जो किसान को हेल्प आउट करती हैं चीज़ें, इन चीज़ों को ग्रो करने में, उनकी तो इस वक्त रेट ही आसमान पे जा रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह गैस की शॉर्टेज आ रही है, फर्टिलाइजर पहले ही महंगा होने को जा रहा है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट हमारी पहले ही कर्जों के गर्दाब में फंसी हुई है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी को होनी चाहिए, या कोई ऐसी सब्सिडी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए? इसमें जो कहा ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अवारी में या पीसी में या शेरटन में जाके या मैरियट में जाके खाना खाऊं, तो मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही, मैं किस तरह जाऊंगा? बिल्कुल ऐसे, मैं तो जाके चिकड़ छोले ही खा सकता हूँ ना, ऐसे ही। मैं मैरिड तो नहीं जा सकता, पीसी नहीं जा सकता, अवारी नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अब हुकूमत है, उसकी जेब, हुकूमत की भी जेब होती है, जैसे आपकी मेरी जेब होती है वैसे हुकूमत की भी जेब होती है। हुकूमत की जेब अक्सर व बेशतर देखने में आता है कि कोई ज़्यादा भरी हुई नहीं है, खाली रहती है, ठीक। फिर उसको जिस तरीके से भरा जाता है, दाएं बाएं से मांग मूंग के, खुद पैसे इकट्ठे करना, आप जब खुद पैसे इकट्ठे करोगे और मैं कहीं दाएं बाएं से मांग के पैसे इकट्ठे कराऊंगा, तो आपके और मेरे रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कॉन्फिडेंस, आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, बिल्कुल, मैंने तो मांग के, कोई इधरों मांगया कोई उधरों मांगया, कोई अपना लिहाज दसिया, किसी ने मेरा लिहाज कर लिया, या किसी ने मैं कुछ जैसे कहते हैं ना मामू बनाना, बिल्कुल मामू बनाया तो बेवकूफ़ बना दिया। हाँ जी, ठीक है। मेरे और आपके रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक। हुकूमत वो जो मंगती हुकूमत हो यार, उसका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत है, वहाँ इंडिया की हुकूमत है, ठीक है। इंडिया की हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा, मुझे बार बार बहुत ही ज़्यादा कहना पड़ा है साबित करने के लिए कि वाकई बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, खुददार है। जिस तरह आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि उनके पास उनकी मीडिया भी आज़ाद है, तो उनको यार बैनु सतूर लिखना, अब ये एक बात ऐसी थी कि बैनु सतूर कौन लिखता है, बिटवीन दी लाइन कौन लिखता है, जहाँ पाबंदियाँ लगी हों, ठीक है। हमारे यहाँ तो अरसा दराज से पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो हमें बैनु सतूर लिखना आ गया था, उस वक्त टीवी नहीं होता था, तो उनमें तो 1975 में इमरजेंसी लगी, तो पहली दफ़ा इंडियन जर्नलिस्ट ने महसूस किया कि बिटवीन दी लाइन तो मुझे लिखना ही नहीं आता, मेरा मिजाज ही नहीं, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि फॉलो करो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, पाकिस्तानी सहाफ़ी को,
कि बिटवीन दी लाइन पिछले 150 साल तो लिखदा पिया। तो वो हुआ, वो हुकूमत इंडिया की हुकूमत, अपनी दुश्मनी अपनी जगह पर यार, हमारी दुश्मनी इंडिया के साथ है, इंडिया की दुश्मनी हमारे साथ है, ये अपनी अपनी जगह पर रखो इसको, लेकिन जो रियलिटी होती है वो भी तो करनी होती है ना बात, बिल्कुल, कि वो उनकी हुकूमत हमारी अगर देखा जाए, किसी की भी हुकूमत हो, कांग्रेस की हुकूमत हो या भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो, यहाँ चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत हो, या किसी फौजी डिक्टेटर की हुकूमत हो, वो दोनों हुकूमतों में इंडिया की और पाकिस्तान की हुकूमत जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल, वो जिस तरीके से वो बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अमेरिका से बात करता है, आप सोच भी नहीं सकते यार। ये नहीं कि वो गालियां निकाल रहा होता है, वो बड़े तरीके से बात करता है, लेकिन पता होता है कौन मुल्क बोल रहा है। अमेरिका को भी पता है कि कौन मुल्क हमसे बात कर रहा है भाई, इसके क्रीडेंशियल बड़े स्ट्रांग है। पाकिस्तान से तो उनकी मेहरबानी को डायरेक्ट कभी बात कर लें, वरना उनके ज़्यादातर होता है ना, जब हम किसी मुलाजिम को कहें यार इन्होंने कह दिया ऐ करना है तू, वो हमसे ऐसे बात करें। ये उनकी मेहरबानी अमरीकियों की कि वो उनके बंदे जो होते हैं, अमरीकी इंतज़ामिया हो या उनके सदा, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमसे बात कर लें, उनकी मेहरबानी है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें दिखाना, हमें समझते नहीं वो इस तरह के। तो हमारा यहाँ पे मामला ये बन जाता है कि हमारा जो काश्तकार है, हमारा जो किसान है, हमारा जो मज़दूर है, वो रियलाइज़ नहीं कर रहा कि भी आप पाकिस्तान का मज़दूर और इंडिया के मज़दूर में फ़र्क क्या है। ठीक है, पाकिस्तान के किसान में और इंडिया के किसान में फ़र्क क्या है, पाकिस्तान के काश्तकार में और इंडिया के काश्तकार में फ़र्क क्या है। यार आप उनके साथ बैठे ना सही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे लगेगा आधी दुनिया का उनको पता है। अच्छा, हमारा पाकिस्तान बहुत ना बल्द, हमारा काश्तकार क्या है, वो अल्टीमेटली पाकिस्तानी है। एक बात ज़हन में रखना, वो पिस रहा है, चक्की में पिसी जा रहा है वो। नहीं तो देखिए, एक इंसान के पास एक शऊर रब की अता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके साथ अगर ये पूरी ज्यादती हो रही है, गवर्नमेंट आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी पैसा नहीं दे रही, आप दिन ब दिन स्क्वीज आउट होते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने अपने अनाज को आग लगा देनी है, हमने अपनी फसल को आग लगा देनी है, आपके अंदर का उबाल लावा बन के फटने पे मजबूर है, फिर भी आप होश के नाखून लेने को तैयार नहीं, आप उसी सियासी जमात के पीछे दौड़ पड़ते हैं। छोटे छोटे, एक बात, आपको बात करनी नहीं आती, मुझे बात सुननी नहीं आती, तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल, आपको बात करनी नहीं आती, मुझे बात सुननी नहीं आती, ठीक है, तो बात कैसे बनेगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बात करनी आनी चाहिए जी, और बात सुननी आनी चाहिए जी। हम ये कह दें दुराब पटेल बहुत जालिम आदमी, कहते रहें, सुनने वाला एक दिन यकीन करना शुरू कर देगा कि दुराब पटेल वाकई जालिम है। पता नहीं उनको कि दुराब पटेल तो खुद बेचारे ने दही वाले के पैसे देने हैं, दूध वाले के पैसे देने हैं, वो जहाँ से चाय पीता है वहाँ बेचारा उधार पीता है, वो जालिम कहाँ से हो गया? लेकिन हमने इतनी मर्तबा कहा, और जिसने दुराब पटेल को देखा ही नहीं है वो मान गया हमारी बात को। हमारे यहाँ कल्चर ये बन चुका है, हमारे यहाँ कल्चर, जैसे मैंने पहले नहीं कहा था कि हमारा काश्तकार, हमारा किसान तो आज भी बटा हुआ है, कोई पीटीआई की तरफ झुका हुआ है, कोई नून लीग की तरफ झुका हुआ है, कोई पीपल पार्टी की तरफ झुका हुआ है, जाती मफादात। आपकी एफिलिएशन एक बात होती है। जैसे पीपल पार्टी का दौर था, जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर था, तो हमने पहली मरतबा बहुत सारी चीज़ें पहली मरतबा महसूस की जो उससे पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी। ठीक, तो उसमें यह भी देखा कि पीपल पार्टी का एक विंग होता था, किसान मजदूर का। बिल्कुल। तो किसानों की मैं बात करता हूँ, मजदूरों को बीच में नहीं ला रहा, किसानों की। ठीक है। किसान विंग होता था, वो गालबन नाम मैं ना भूल रहा हूँ, गैसुद्दीन जामबाज एक होते थे, एमएनए होता था, वो उसका हेड होता था। बाकायदा इनके जुलूस निकलते थे, जलसे होते थे, इज्तिमा होते थे, कट होते थे, ये पूरी एक वर्किंग बॉडी यार। उसके बाद ऐसा लगा ग्रेजुअली होते होते 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद, 35 साल, 40 साल बाद ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान में शायद किसान होता ही नहीं ना होने। पाकिस्तान में किसान सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े इश्तिहार नहीं चलते, एडवर्टीजमेंट चल रही होती, पेस्टिसाइड्स के, यूरियास के, फर्टिलाइजर के, उसमें हम देखते हैं कि किसान है जिसने मुट्ठी में गंदम पकड़ी हुई है, तो हमें अचानक होता है गंदम की डाली है, सोने की बाली। अब उधर हमें पता चलता तो वो किसान भी होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो अब तुम अब देखें, ये मैं बात कह रहा हूँ कि किस तरीके से रवैये बदलते हैं, और रवैये जिस तरह के बदलते हैं उससे रवैये बदलने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर रवैये बदलने से नुकसान हुआ तो हमारे रवैये सारे के सारे वही थे जिससे की वजह से नुकसान हुआ।
सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया, आपके इन बहुत ही सूदमंद आज की गुफ्तगू रही। नाजरीन, कहने का मकसद ये है, आज हमने आपको स्पोर्ट प्राइस के बारे में बताया। गवर्नमेंट और जो आप कह सकते हैं जो किसानों की डिफरेंट इत्तेहादी तंजीमें हैं, उनका आपस में जो मेल जोल है, या जिस तरह सत्तार साहब ने हमसे जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी की जमात के अंदर एक बाकायदा किसानों का एक वर्किंग बॉडी होती थी जिसको एक MNA या MPA लीड करता था। कहने का मकसद ये है, हमारे मुल्क में किसानों को हम इस चीज़ से जोड़ सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी या मिट्टी से रिश्ता बनाकर आपके पेट तक अनाज पहुंचाने वाला इंसान, लेकिन हमने उसके ख्वाबों को जिस तरह तजलील की है, मैं ये कहूँगा, तजलील का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, कि हर गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ उस चीज़ को करती है जिसमें उसका अपना फ़ायदा है। मुझे ऐसे लगता है जिस तरह कुछ अरसे से हमारे यहाँ ये जो दरामदात और बरामदात का एक कॉन्सेप्ट आया है, हम लोगों ने बाहर से ही सारा फूड मंगवाना शुरू कर दिया, और अपने मुल्क के अंदर जिस तरह अभी के बहुत से लोगों ने देखा और बहुत सी TV रिपोर्ट्स में भी हमें नज़र आया कि यूक्रेन की बहुत ही कीड़ा ज़दा और ये जो कहते हैं ना बुसी हुई गंदम आप लोगों तक पहुँचाकर अपनी जो ताज़ी गंदम है वो सड़कों पर और जो मैदानों में जिधर जिधर वो लगी हुई वो सड़ रही है। लम्हा फ़िक्री है, इसके बारे में हमें कौमी सतह पर एक नई सोच, एक नई फिक्र को लाने की ज़रूरत है। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।